श्री शिवाय नमोस्तुते। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेलपत्री का वृक्ष होता है ना, उसके घर में सारे तीर्थ अपने आप विराजमान रहते हैं। ये सावन शुरू होने से पहले इस पौधे को आप अपने घर में जरूर लगा लीजिए। और ये है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा भगाने, सकारात्मक ऊर्जा को लाने में ये हेल्प करता है। वास्तु शास्त्र में के अनुसार घर में बेलपत्र का पौधा लगाना अत्यधिक शुभ है। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में सुख, शांति और सकारात्मकता लाता है। इसे घर में लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत प्रकार के वास्तु और जो ज्योतिष दोष होते हैं आपके घर में, उनका विनाश करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि बेलपत्री का पौधा लगाना क्यों जरूरी है। बेलपत्र के पौधे से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि बेलपत्र का पौधा लगाने के क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि वास्तु दोषों का निवारण होता है। माना जाता है कि घर में बेलपत्र का पेड़ होने से 5 प्रमुख दोष जैसे वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, वंश दोष और बड़ी बीमारी का योग, ये सारी चीजें समाप्त होती हैं। तो इसलिए ये जरूरी हो गया है कि ये जानकारी आपको दे रही हूँ। ये कहीं से भी पढ़कर हासिल करके नहीं दिया गया। आइए जानिए इस बेलपत्र के बारे में। देखिए दोस्तों, आप बेलपत्र का पौधा यदि घर में लगा रहे हैं, यदि गमले में लगा रहे हैं, बड़े कंटेनर में लगा रहे हैं, गर्मियों में अक्सर आपको ऐसा लगेगा कि ये पौधा सूख गया है, लेकिन इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। प्लेट में थोड़ा सा पानी भर के रखें और खाद भी देना जरूरी है क्योंकि गमले में हरा भरा करने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत जरूरी होता है। ये पौधा वातावरण की हानिकारक ऊर्जाओं को सोख कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए इस पौधे को घर में लगाना अत्यधिक शुभकारी माना जाता है। जिस वजह से ये पौधा आपके घर में लगना चाहिए वे है औषधीय गुण। बेल के पत्तों और फल के कई आयुर्वेदिक लाभ हैं। इसके सेवन से पाचन तंत्र सही रहता है, त्वचा वाले रोग भी नहीं होते हैं। इसलिए बेलपत्र के पौधे को घर में लगाइए। इसका सेवन करने से आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहती है। बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से मन की शांति और अत्यमाधविक उन्नति का भाव जुड़ा माना जाता है। सावन, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। बेल के 3 पत्ते त्रिदेव, त्रिगुण या भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा, पूर्व दिशा में लगाना शुभ मानते हैं। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांत वातावरण का प्रतीक माना जाता है। पौधे के आसपास सफाई रखें और सूखने ना दें। इसकी देखभाल करना बहुत ही आसान है। बेलपत्र का पौधा धूप वाली जगह पर अच्छी तरह से बढ़ता है। गर्मियों में नियमित सिंचाई करें लेकिन जल भराव ना होने दें। औषधीय गुण भी हैं इसके। बेलपत्र का फल, पत्ते और छाल आयुर्वेदिक में उपयोग किए जाते हैं। बेल का फल पाचन के लिए लाभकारी माना जाता है और गर्मियों में इसका शरबत भी लोकप्रिय है। दोस्तों, बेलपत्र में का पौधा लगाने से पहले जान लें कुछ जरूरी 7 बातें। वास्तु और धार्मिक महत्व, आइए बताते हैं इस चीज के बारे में। बेलपत्र तोड़ने से पहले जान ले कुछ बातें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्योदय के बाद श्रद्धा पूर्वक बेलपत्र तोड़ें। टूटे फूटे कीड़े लगे पत्ते भगवान शिव को अर्पित ना करें। बेल का पौधा केवल धार्मिक ही नहीं औषधीय भी है। बेल का फल, पत्तियां और छाल आयुर्वेद में उपयोगी मानी जाती हैं। बेल का वृक्ष लंबे समय तक जीवित रहता है। ये एक मजबूत और कम देखभाल में भी बढ़ने वाला पेड़ है, इसलिए इसे धैर्य और स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है। बेल का पेड़ पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है। ये छाया देता है, पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है और हरियाली बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। शिव जी को सरलता और सच्ची भक्ति के साथ इस बेलपत्र को अर्पित करें। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। मान्यता है कि वे बड़े भव्य चढ़ावे से अधिक सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, उनकी जिंदगी में खुशियों की फुहार लाते हैं।
माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई मान्यता भी है। कुछ पुराणों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार बेल वृक्ष में देवी लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए शिव जी को बेल पत्र बहुत ज्यादा प्रिय है।